नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जल्द ही असम में वोटिंग होने वाली है और उससे पहले आरोप और प्रत्यारोप का जो समा है वो शुरू हो चुका है। पवन खेड़ा का साफ तौर पे कहना है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी है, पत्नी है, यानी कि रिनिका भुइयां शर्मा, उनके पास 3 पासपोर्ट है, जिसमें से 2 तो ऐसे हैं जो मुस्लिम मतलब कि देश के हैं, यानी कि जिसमें से सबसे पहला है UAE और दूसरा है इजिप्ट और तीसरा NTU। लेकिन जो पहले 2 बताए वो मुस्लिम देश है और वहाँ के क्यों है उनके पास पासपोर्ट, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा को जब असम में ही मुस्लिम बिल्कुल मंजूर नहीं है तो फिर क्यों। एक सवाल उन्होंने ये उठाया और दूसरा कि एक लेडी के पास 3 तरीके के पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर देश में एक कोई भी है, आप है, मैं है, सिटीजन है, तो उसके पास एक ही पासपोर्ट होता है, तो 3 कहाँ से है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े किए गए पवन खेड़ा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और उसके बाद अब आप ये सुनिए कि क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हम जब अभी FIR डालूंगा, सारा तो चीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। अब आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पे गाली शब्द का इस्तेमाल किया है, जो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन आपने वो अच्छे से सुन लिया है, जिसकी स्पेलिंग है GANDU। उन्होंने ये बात पवन खेड़ा को कही है। इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी की भी बात की। दोनों को लेकर वो कहते नजर आए हैं कि मेरे को तो कभी ये लोग जेल भेज ही नहीं सकते, इसके लिए उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी कि पवन खेड़ा को हम जेल में भेजेंगे। तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अमित शाह की भी एक वीडियो साझा कर रही हूँ, पहले आप ये सुनिए। ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब देखिए, इसमें अमित शाह ने कुछ समय पहले कहा था कि हम असम में ये करेंगे, वो करेंगे, और अब असम में कहते हुए नजर आए हैं कि हम हर किसी को गाय और भैंस देंगे, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, उनसे ही दूध निकाले और वही बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो आखिरकार ये असम में चल क्या रहा है? असम में अगर अभी से ही बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं तो आपकी सरकार तो 2016 में आ गई थी, तो तब क्यों नहीं भगाया आपने? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या GANDU कहने पर क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पे कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पवन खेड़ा एक कांग्रेस के नेता है, उनको कहते नजर आए, राहुल गांधी को तरीके से चेतावनी देते नजर आए, ये लोग सेफ निकल जाते हैं, आखिरकार कैसे? ये सवाल तो हर किसी के मन में रहता है। अब आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आखिरकार अब असम में क्या होने वाला है और इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल के बाद क्या कुछ एक्शन होगा हेमंत बिस्वा शर्मा पे कि नहीं।